जेडीयू का जो वोट है वो एक मुश्त नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा है इस बार। जो पिछली बार मिला था वो नहीं मिल रहा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं बनाने का भी फैक्टर है। मुस्लिम जो वोटर था पिछली बार उनके साथ वो भी है। मुस्लिम कैंडिडेट्स जेडीयू ने पिछली बार जितने दिए थे इस बार बहुत कम दिए हैं, शायद 4 दिए जी, हैं। 4 दिए हैं सर। वो भी है। और एक जो एंटी इनकम्बेंसी 20 साल के बाद आ जाती है, मोदी जी को के संदर्भ में अगर 11 साल के बाद ही आ गई, 10 साल के बाद केंद्र में, जबकि वो मेंटली भी ठीक हैं, फिजिकली भी ठीक हैं, जी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी? तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि नीतीश कुमार का सबसे पॉजिटिव फैक्टर आपको क्या लगता है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये है उनका सबसे पॉजिटिव फैक्टर? कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता कोई है। जी। आप जो करप्शन के जो फिगर्स आ रहे हैं चीजों के, सबसे बड़ा तो इन्होंने जो लगाया आर के सिंह ने 62,000 करोड़ का जी। अडानी का पूरा मामला, ये तो नीतीश के ही राज का है ना। पुलों का टूटना ये उन्हीं के राज का है। जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिए, जैसे ये जो मोकामा का जो कांड हुआ, अनंत सिंह जी। हाँ, और कौन डिफेंड कर रहा है उनको जाके? जेडीयू का आदमी कर रहा है, ललन सिंह कर रहे हैं उनका विचार। तो आप क्या सोचते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कह रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, बेगूसराय, मुंगेर में सर, मुंगेर में, सॉरी मुंगेर, लखीसराय में, लखीसराय सर। लखीसराय में, सॉरी जी। लखीसराय में बुलडोजर चलवा दूंगा, तो क्या उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है? या बहुत सारी चीजें, अशोक चौधरी की बेटी के बारे में जो आ रहा है पिक्चर की, दोनों हाथ से वोटिंग हाँ, के वो दिखा रही हैं, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना शायद, ये वो सर सांसद हैं लोजपा की। सांसद हैं। हाँ, जी। तो टोटलिटी में आर के सिंह ने सम्राट चौधरी के बारे में जो कहा, वो सम्राट चौधरी का के प्रचार में कौन जा रहा है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तारापुर में? नीतीश कुमार गए। नीतीश कुमार गए। तो आपने नीतीश कुमार के मुंह से कभी मोदी जी की तारीफ सुनी क्या किसी सभा में? ये इधर तो नहीं सुनी सर, इधर नहीं नहीं सुनी, सुनी। नहीं जी। सुनी। तो भाई आप बीजेपी या जेडीयू के, बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार की तारीफ की क्या कोई, कि बहुत महान नेता है, सिवाय इसके कि सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं वो मुख्यमंत्री पद के तो वही उम्मीदवार होंगे, या चिराग ने कहा? जी। चिराग पासवान चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? क्या उनको मना कर दिया चुनाव लड़ने? बीजेपी कभी सत्ता में रही नहीं बिहार में, बीजेपी हमेशा तीसरे नंबर पर रही। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। बीजेपी ऐसा रहा। और बीजेपी का ग्राफ अगर आप उठा के देखें जनसंघ के जमाने से 1952 से, लगभग स्टेटिक है। जी। उन्होंने 20% का वोट शेयर कभी क्रॉस ही नहीं किया, एक बार किया था पर सीटें कम हो गई थी। हाँ, और 2015 में किया था सर। और आरजेडी का बढ़ रहा है वोट शेयर भी, सीटें भी बढ़ रही, जेडीयू की कम हो रही हैं, सीटें भी कम हो रही है। जी। कम हो रही। तो इसके कंक्लूजन्स क्या है? इसके कंक्लूजन्स यही है कि बीजेपी कहीं है ही नहीं पिक्चर में। और वो
उन्होंने टेक्टिकल एरर ये की कि नीतीश कुमार को चाहे नहीं बनाते बाद में, पर घोषित भी कर देते तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। कितना पड़ता मैं नहीं कहता, पर एक जो नाराजगी का एलिमेंट जो जेडीयू में आया है वो खत्म हो जाता। हालांकि जेडीयू अब टूट चुका है पूरा। काफी बड़ा हिस्सा जो जो जेडीयू का सवर्ण हिस्सा है, जी, राजपूत, भूमिहार और तमाम लोग जो हैं वो तो बीजेपी में मर्ज हो गए हैं। वैचारिक रूप से तो हो गए, शरीर अब उनका होना है, वो जी, इस चुनाव के बाद हो जाएगा। तो इसलिए नीतीश कुमार अगर एक खेल कर सकते हैं चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, और वो ये कि वो हाथ ऊंचे कर देंगे, भैया मैं तो अब राजनीति से छोड़ रहा हूँ और जितने लोग जेडीयू के हैं वो अपना फैसला कर लें क्या करना है उनको। नीतीश कुमार के लिए अब मुख्यमंत्री बनने की कोई गुंजाइश यहाँ तो है नहीं, एनडीए में तो, जी, और जेडीयू वहां भी नहीं है, महागठबंधन में भी नहीं है। तो वो एक मास्टर स्ट्रोक तो चल ही सकते हैं जाते जाते। हम्म, और दिल्ली में भी कोई बड़ी पोस्ट खाली नहीं है। जी। और खाली भी हो तो भारतीय जनता पार्टी क्यों देगी सर उनको? तो इसलिए मेरे को जो भविष्य लगता है वो महागठबंधन का लगता है, जी, महाठगबंधन का नहीं लगता।